बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफनान अली ऑफिशियल की जानिब से हम आपको रोज़ाना की बेस पर यूनाइटेड अरब इमारात की सरजमीन से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने जो है ना कुछ चीज़ें रखी थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको असल जो रियलिटी है वो आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और इसी तरह आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो मुझे डेली बेस पर रिसीव होते हैं कमेंट सेक्शन से भी और इनबॉक्स में भी, तो मैं आपको उन सवालात के जो जवाबात है वो भी इस व्लॉग में दूंगा। आपने कंप्लीट जो है ना इस व्लॉग को देख लेना है बगैर स्किप किए हुए। इसी तरह हमारी टिकटॉक आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नई आईडी हमने बनाई है, टिकटॉक अकाउंट बनाया है, आप इसको भी फॉलो करें, उधर भी हम इसी तरह की अपडेट्स आपको देते हैं। तो बहुत सारे भाई जो है ना वो इस हवाला से भी परेशान है कि जी एमनेस्टी कब खत्म हो रही है, क्या एमनेस्टी के बाद जो है वो वीजे लगना पहले की तरह स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी तरह जो है विजिट पर आकर क्या हम वर्क वीजा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी टू कंपनी क्या हम चेंज कर सकते हैं, आउटसाइड के हवाला से क्या अपडेट्स हैं, इनसाइड के हवाला से क्या अपडेट्स हैं, ये कंप्लीट आपको मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग देने वाला हूं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी आप व्यूज के लिए आगे हैं। भाई हर कोई व्यूज के लिए नहीं करता, जिसने व्यूज के लिए करना होता है वो आपको सिर्फ उतनी बात ही बताता है जितनी बात के अंदर उसका अपना फायदा होता है। हमने जिस चीज को एक्सपोज करना है वो भी बताते हैं, जो रियलिटी है वही आपको बताते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बैन सिटी के बारे में। मैं आपको कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बैन सिटी का यूएई के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही बात क्लियर हो गई। ये सारे का सारा जो एक जुगाड़ है, ये जो सारी की सारी गिद्दड़ सिंगी है, जिस तरह के डन बेस वीजा की गिद्दड़ सिंगी भी जो है ना वो निकली थी चंद दिनों पहले, अभी भी वही उसी तरह चल रही है। तो ये सारी की सारी गिद्दड़ सिंगियां डन बेस वीजा है या बैन सिटी है, ये एजेंटों की जानिब से बनाए गए हैं। यूएई की ऑफिशियल कोई भी खबर ऐसी नहीं है कि यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये कहा हो कि हमने किसी एक मुल्क के फलां सिटी को बैन कर दिया है। कई दफा ऐसा देखा गया है कि जो बैन सिटी हैं उनके रहने वाले भी वीजे उनके लगे हैं, विजिट भी लगे हैं, उनके विजिट टू वर्क भी जो है ना वो कन्वर्ट हुए हैं। सरगोदा के भी लगे हैं, कोटली एजेके के भी लगे हैं, खुरब एजेंसी के भी लगे हैं। तो बैन सिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एजेंटों ने बनाया है। एजेंट क्या करते हैं, जब आपका वीजा डालते हैं तो वो मिस्टेक कर जाते हैं, कोटा उनके पास होता नहीं और आपका वीजा डाल देते हैं। कोई भी एजेंट है जब आप अपना वीजा उससे डलवाते हैं तो वो उसको कोटा जो मिलता है उसकी बेस पर जो है ना वो आपका वीजा डालता है। अगर तो कोटा है, फिर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है, मैं अक्सर आपको कहता हूं आप अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको क्लियर करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसको जनाब वाला स्कैन करें, कंप्यूटराइज स्कैन करें और उसको डिजिटल जो है ना वो कन्वर्ट करें, फिर ही अपना वीजा या कोई भी वीजा जो है ना अप्लाई करवाएं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं और वाकईतन जो एजेंट अप्लाई कर रहा है उसका रिकॉर्ड अच्छा है और आपके डॉक्यूमेंट सही तौर पर वो अपलोड कर देता है कोटा होने की बुनियाद पर, तो आपका विजिट वीजा भी निकलता है और देगर वीजे भी जो है ना वो आपके अप्रूव्ड होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंटों की जानिब से बनाए गए हैं। अब होता क्या है, एजेंट क्या करते हैं, जब किसी एक सिटी के ज्यादा वीजे रिजेक्ट हो रहे हो ना तो वो कहते हैं जी इस सिटी के वीजे बैन हो गए हैं, यूएई ने बैन कर दिए हैं। अगरचे यहाँ पर सोशल मीडिया की जानिब से इसको जो है ना वो बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है एजेंटों की जानिब से, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो आपको बताया जाता है ये एजेंटों की जानिब से है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सबसे जो बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो वीजे बंद होने के हवाला से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये सबसे पहले एजेंटों ने फैलाई थी। यूएई ने आज तक कहा हो, किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा हो, गल्फ न्यूज पर कहा हो, खलीज टाइम पर कहा हो, जनाब वाला जीडीआरएफ पर कहा हो, आईसीपी पर कहा हो, किसी भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जिसको यूएई हैंडल कर रहा है आज तक इन्होंने नहीं कहा कि हमने किसी एक नेशनलिटी के वीजे रिजेक्ट जो है ना वो करने हैं या इनके वीजे बंद कर दिए हैं या इनके वीजे बैन कर दिए हैं। ये सबसे पहले एजेंटों की जानिब से ये फैलाया गया ताकि जो है लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कांटेक्ट करें,
उस सिटी को टारगेट करने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा उस सिटी के लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें, ताकि हम इनको पार्टनर वीजा सेल करें, आजाद वीजा सेल करें, इनको जनाबे वाला हम डन बेस वीजा की गिद्दर सीढ़ी दें। जो वीजा आपको जनाबे वाला 600-650 दिरहम में मिल रहा है, वही वीजा आपको 1800 दिरहम में मिल रहा है, वही वीजा आपको जनाबे वाला 2000 दिरहम तक भी ये सेल हुआ। तो ये सारे का सारा ये जो हरामखोर एजेंट बैठे हैं, इनकी जानिब से ये सारी चीजें की जा रही हैं। इन सारी चीजों को आप मेक श्योर कर लें। अब हो सकता है कमेंट बॉक्स में मुझे लोग गालियां तक निकाल रहे हो, तो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मैं आपके सामने रियलिटी रखता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है, कोई भी वीजा बंद नहीं है, कोई भी वीजा बैन नहीं है। बहुत सारे बंदे कहते हैं आप जी सेम बातें करते हैं जो आप पहली वीडियो में बताते हैं। भाई सेम नहीं होती, डिफरेंट तरीके से हम जो लेटेस्ट अपडेट कोड कर रहे होते हैं, जो करंट सिचुएशन हम देख रहे होते हैं, वो हम सारी की सारी देख कर आपको जो है ना वो बताते हैं। अच्छा, अब कोई दूसरी इस पर राय नहीं है कि स्किल्ड कैटेगरी के वीजे, अगर आपकी डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट है तो आप स्किल्ड कैटेगरी का वीजा अगर अप्लाई करते हैं, इन साइड आकर करते हैं विजिट वीजा पर, और आपको अगर जॉब मिलती है तो आपका स्किल्ड कैटेगरी के अंदर वीजा लग सकता है। भाई ने सवाल किया इंटर की क्या डिग्री है, बिल्कुल जी, इंटर की डिग्री पर वीजा लगेगा, मास्टर की डिग्री पर वीजा लगेगा, बैचलर की डिग्री पर वीजा लगेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री पर वीजा लगेगा, अगर वो डिग्री 4 जगह से अटेस्टेड है जहां से वो डिग्री आपने ली है। यूएई जो है ना, एम्बेसी पाकिस्तान में है, इधर आकर मोफा से, एचईसीसी से, हर जगह से वो अटेस्टेड है, पिंक स्टैंप उस पर लगी है, तो आपका वीजा डेफिनेटली लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या आउटसाइड के वीजे लग रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं लग रहे। अनस्किल्ड वीजा आउटसाइड से नहीं लग रहा। इवन के यहाँ पर जो मुझे खबरें सुनने को मिल रही हैं, फ्री जोन के अंदर भी जो है ना वो अभी न्यू वीजे नहीं लग रहे। रिजेक्शन रेशियो काफी ज्यादा है, इस बात को मेक श्योर कर लें। मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई उसके भाई का वीजा, जनाब वाला ट्रक ड्राइवर का वीजा उसने अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट हो गया। कंपनी टू कंपनी भी चेंज नहीं हो रहा, रिजेक्शन है। कुछ के हो जाते हैं, जिनके हो जाते हैं उनके लिए बैन नहीं है, उनके बंद नहीं है, और जिनके नहीं होते, एजेंट आपको सीधा बहाना लगा देते हैं वीजे बंद है, वीजे बैन है। तो भाई जब बंद है, बैन है, तो वो आपके साथ ये डील क्यों कर रहे हैं कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपका वीजा अप्लाई करेंगे? कोई भी वीजा बंद नहीं है, ये सिर्फ एजेंटों की जानब से जो है ना आपको गलत गाइड किया जा रहा है, और आपको जो है ना सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। आप अपने करीबी एयरपोर्ट पर जाकर देखें, वहां पर कई लोग जो है ना डेली बेस पर आ रहे होते हैं। आप अपनी करीबी ट्रैवल एजेंसी पर जाकर देखें, वहां पर डेली बेस पर यूएई दुबई की टिकट्स बुक हो रही होती हैं। तो ये जितने लोग भी आ रहे होते हैं, ये वीजा पर ही आ रहे होते हैं, और इनको वीजा इधर से ही जारी किया जाता है। एजेंट आपको वीजा नहीं देता, ये बात क्लियर कर ले, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है, हम आपको बिल्कुल रियलिटी के साथ बताते रहेंगे। एमनेस्टी बिल्कुल खत्म हो रही है, और एमनेस्टी के बाद जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे, जो भी अपडेट आएगी। ज़ाहिर है हम कोई गैप तो जानते नहीं, या हम इमिग्रेशन के अंदर काम कर नहीं रहे। हम में से जो भी बंदा आपको बता रहा होता है, वो जनाबे वाला एक उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। खासतौर पर मैं अभी 2.5 साल मुझे इधर हो रहे हैं, तो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम आपको बता रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।